मैं एक सफर में था, नवंबर का गालिबन महीना था, तो एक बंदा ना बेड शीट बिस्तरे की चादर बांध के बैठा हुआ था। क्या हुआ? ओ मुझे ना हिलाना, मुझे ना हिलाना। क्या हुआ? कहने लगा एक कपड़ा भर गया, एक शलवार भर गई, दूसरी भर गई, अब ये बेडशीट है, मैं चुप करके जब्त करके बैठा हूं, अगर हिला तो ऐसे दस्त लगे, मोशन लगे हुए हैं, ये बेडशीट पड़ी थी, अब यही भी खत्म हो जाएगी, ऊपर सर्दी है, मैं धोऊंगा कैसे? अच्छा, मैंने कहा आप बैठे, मैं आपका इलाज करता हूं। मैं गया जल्दी जल्दी, मैंने जाके ना ये जापानी फल अमलोक कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? अमलोक भी कहते हैं कुछ। अच्छा, ये फल जो है मैं ले आया, इसको धो के मैंने कहा इसको छिलका समेत खाना शुरू कर। एक दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, 2-4 मैंने खिला दिए। मैंने कहा ये आपका फायदा हो जाएगा। और वाकई मैंने देखा तो फिर वो चलता फिर रहा। क्या हुआ? कहने लगे वो मुझे फायदा हो गया और जापानी फल से मुझे नफा हुआ। आजकल आया हुआ है, हमारा मौसम है, और ये तो ये कश्मीर और ये पहाड़ों की आपके बहुत बड़े बड़े दरख्त मैंने देखे इसके, तो बहुत खूबसूरत लगता है। मैदे की तेजाबियत का इलाज है, अपेंडिक्स नहीं होगा जो इस्तेमाल करेगा। गले की खराश, नज़ले जुकाम का इलाज है। या भी मौसम तब्दील होगा ना, अल्लाह पाक जापानी फल ले आता है, मौसम तब्दील होगा। और पुराने नज़ले जुकाम का इलाज है, और जिसको पुराना केरा हो, दायमी नज़ला हो, उसका इलाज है। जिस्मानी कमजोरी का इलाज है, जो बंदे कहते हैं कि हमारी जिस्मानी कमजोरी है। छोटी सी चीज का फायदा बता रहा हूं। जो कहते हैं कि हर चीज खाते हैं कोई चीज लगती नहीं है, उसका जबरदस्त इलाज है। एक बंदा, मैंने एक दफा एक चीज का फायदा बताया, उसने घर जाके बता दिया। कहने लगा हाँ तेरे पीर ने वो चीज बेचनी होगी इसलिए। उन्होंने कहा अब्बा नहीं, उन्होंने कहा नहीं नहीं हमने बाल ऐसे धूप पे चिट्टे किए हैं, सफेद किए। अब्बा कहने लगा हमने बाल ऐसे धूप में सफेद किए। भाई पीरों के पास बड़े गुर होते हैं, ये बाहर कोई खुद खड़ा किया होगा बंदा। यहां मेरे नाम के फ्लैक्स लगे हुए थे, मैंने मिन्नत करके उठवाया। लोग समझते थे कि शायद मेरी दुकान है, और दुकानदार मुखलिस आदमी है, उसने फ्लैक्स लगवा दिया कि हजरत की चलो नाम से कोई, और मैंने मिन्नत करके उतरवा दिया। मैंने कहा भाई मेहरबानी उतार दे। उसने एक फ्लैक्स के बाद दूसरा फ्लैक्स लगवा दिया। एक पहले फ्लैक्स अबाब वाला था, एक कुदड़ी वाला लगवा दिया। लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा जी पहले ईमानदार थी, अब दुकानदारी भी शुरू हो गई है। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने बाद में देखा कि फ्लैक्स लगे हुए हैं। कमजोरी का बेहतरीन इलाज है, लाजवाब इलाज है। एक जापानी फल, 7 बादामों की गिरियां, 7 किशमिश, 1 चम्मच शहद और 1 कप दूध, शेक बना के पिए, देखें कमाल देखें। लेकिन पहले ये बादामों की गिरियां और किशमिश, इसको पहले आधे चौथाई कप पानी में पहले घोट लें, फिर दूध डालें और शेक बना के पिए। और इसका बेहतरीन लबरेज, लबसोज पिए। लबरेज भी हो, लबदोज भी हो, लबसोज भी हो। कमजोरी का इलाज है, जबरदस्त इलाज है। और जैसे खुद खूबसूरत है ऐसे बंदे को, और जो हामला खवातीन इसको इस्तेमाल करती हैं उनकी नस्लें ऐसी खूबसूरत होती हैं। अच्छा, बिनाई को बड़ा फायदा देता है, बहुत फायदा देता है। नजर में, नजर के लिए लाजवाब है। क्यों? ये फल होता वहां है जहां आलूदगी नाम की चीज नहीं होती और खाद नाम की चीज नहीं होती। आप पहाड़ों के उन जगहों पे जाएं, यह फल होता ही वहां है जहां आलूदगी नाम की चीज नहीं होती। एक फायदा और है, वो लाहौरियों के लिए नहीं है, बाकी सारी दुनिया सुन रही है। निजाम हजम को ठीक करता है।
لاہوریوں کے لیے نہیں ہے. تو بولے ان کا تو نظام ہضم ویسے ٹھیک ہے, ان کا نظام ہضم تو ویسے ہی ٹھیک ٹھاک ہے, بہترین ہے, لاہور کے لیے نہیں ہے, وہ دوسروں کے لیے, چونکہ پوری دنیا آواز سن رہی ہے, دوسروں کے لیے ہے. نظر کے لیے لاجواب, بواسیر اور قبض کے لیے لاجواب. نان کھاتے ہیں, یا اللہ یا نان نکال یا جان نکال. میں سمرقند میں جا رہا تھا, انہوں نے کہا جی کہ ایک بندہ ہے یہ نان بناتا ہے. اچھا, میں کہا بتائیں. اس نے تندور میں سے ایک چھوٹی سی ٹکیا نکالی, تندور میں سے, سمرقند میں, اور اس کے اندر ہلکا سا قیمہ تھا اور وہ نان تھا. اس لیے وہاں نہ بیماریاں ہیں نہ تکلیفیں ہیں, نہیں ہیں, وہ غذائی اور ہیں. آنتوں کے زخم, اور میں نے کہا نا کہ وہ اس بندے کو بیچارے کو آنتوں کی یا آنتوں کی حرکت موومنٹ زیادہ ہوتی ہے تو اس کو ہم موشن دست, یا بڑھتی ہوئی عمر کے لیے, یہ جو عمر بڑھتی ہے جب انسان کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں, جسم کمزور ہوتا ہے, اعصاب اعضاء کمزور ہوتے ہیں, بڑھتی ہوئی عمر کے ان نقصانات کو روکنے کے لیے یہ زبردست چیز ہے اور بہت کمال چیز ہے, بہت زبردست چیز ہے, بڑھتی ہوئی عمر کے ان مسائل کو روکنے کے لیے. موٹاپے کا بھی علاج ہے, علاج ہی علاج ہے چھوٹی سی چیز اور بہت مختصر چیز ہے, لیکن اس کے اوپر اس کے فوائد بہت زیادہ. چھوٹی چیز زندگی پہ اثر ڈالتی ہے. آقا کا فرمان مجھے یاد آیا, فرمایا کہ جو صرف شفقت کی وجہ سے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ لے, اللہ کی رضا کے لیے شفقت کی وجہ سے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے, اس کے سر کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں ملے گی. اور میرے آقا نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرے, ان دونوں انگلیوں کو ایسے فرمایا, وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا کٹھا, جو کسی یتیم بچی یا بچے کی کفالت کرے, اور میں وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا, میرے قریب ہوگا جنت. عمل چھوٹا سا ہے, چھوٹے سے عمل میں ایک طاقت بھی ہے اور چھوٹے سے عمل میں ایک تاثیر بھی ہے اور چھوٹے سے عمل میں کمال بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا تھا اور شاید اس کی عمر اس وقت 70 سے اوپر تھی. سرخ گلاب چہرہ اس کا اور بالکل مضبوط اور طاقتور. مجھے یاد ہے اس کے الفاظ آج بھی. وہ کہتا تھا کہ میں سبزی منڈی میں کام کرتا ہوں, پھلوں کی بوریاں 100 کلو والی کندھے پہ رکھ کے ایک ادھر ایک ادھر اور ٹرک پہ لوڈ کرتا ہوں, دو اسی طرح 2 اتارتا ہوں. پھر کہنے لگا ہمارے ایک بہت بڑے تاجر ہیں, ان کا 3ری منزل پہ گودام ہے اور 3ری منزل پہ گودام پہ سیڑھیاں بھی بلدار سیڑھی ہیں. تو کہنے لگا بلدار سیڑھیاں, میں ایک بوری ادھر ایک بوری ادھر 200 کلو اٹھا کے چلا جاتا. اور اس نے جو اپنی زندگی, طاقت, جوانی, صحت مند زندگی کا اور چمکتی جلد اور چمکتی آنکھیں, اس کا جو راز بتایا, وہ کہنے لگا وہ پیاز ہے. پیاز کون سا؟ یہ پیاز ہے جو میں اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دیسی پیاز ہے, اور دیسی پیاز کو اگر چھانٹی کریں گے, اس میں سے چھانیں گے, تو اس بوری میں سے چند آپ کو پیاز سفید ملیں گے. بیرون ملک میں اس کی باقاعدہ فارمنگ ہو رہی ہے, لیکن میں دیسی پیاز کی بات کر رہا ہوں کہ دیسی پیاز آپ کو چننے میں مل جاتے ہیں. ہر پیاز والی دکان سے کہیں کہ ہمیں سفید پیاز چاہیے, سفید پیاز مل جائیں گے. وہ سفید پیاز کو کھانے کے ساتھ ایسے کھاتا تھا جیسے آج کل ہمارے ہاں کوئی مرغوب غذائیں کھائی جاتی ہیں. بہت زیادہ کھاتا تھا. وہ کہنے لگے میں نے طے کیا ہے کہ میں نے سفید پیاز کی ایک بوری کھانی, اور میں کھا گیا ہوں. ہر دفعہ کہنے لگے میں نے ایک سے شروع کیا,
आधे से शुरू किया, 2 की तरफ, फिर 3, फिर 4 और फिर 10-10, 12-12 प्याज मैं खा जाता था। प्याज जिंदगी में 4 चीजों को फायदे के लिए आखिरी चीज है। ये तह दर तह एक सब्जी, प्रोस्टेट के लिए, जिनके पेशाब के गदूद बढ़े हुए हों उसके लिए, और 100 साल उम्र, जवानी और जिंदगी के लिए, और खास ताकत के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। ऐसा जिस्म जो बिल्कुल वक्त से पहले बूढ़ा हो गया हो, वक्त से पहले कमजोर हो गया हो और वक्त से पहले अपनी ताकतों को खो चुका हो, उसके लिए। और दूसरा, वो लोग जो प्रोस्टेट और पेशाब के गदूद की शिकायत करते हैं और उसके बढ़ने की वजह से उसकी तकलीफ, उसके मसाइल में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, उसके लिए। और अगली चीज ये है कि ये दिमाग को तरोताजा रखने के लिए, याददाश्त को मजबूत रखने के लिए और जिस्म को फौलाद बनाने के लिए। फौलाद बनाने में एक बात याद आई, मेरे पास एक मुलाकात के लिए एक बाबा जी आए तो कहने लगे, मैं रेलवे लाइन में काम करता था और वहां पत्थर डालते हैं, लाइन के इधर भी पत्थर डालते हैं। तो टोकरी में पत्थर उठा के कहने लगे, मैं डालता हूं। 60 साल के बाद रिटायर हो गया, उसके बाद मेरा कोई रोजगार नहीं था, तो कहने लगे कि मैंने अपने रोजगार के लिए फिर वहां मजदूरी की और मैं सबसे बड़ी टोकरी उठाता हूं, अब भी सबसे बड़ी और पत्थरों की टोकरी उठाता हूं और उठा के ऐसे डालता हूं, पत्थर भरे हुए, कितना वजन होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी ताकत और फिटनेस का राज क्या है? कहने लगे, प्याज है, और अगर प्याज सफेद मिल जाए तो कहा कि फिर सफेद प्याज ऐसे हैं जैसे लोहे के टुकड़ों में सोने के टुकड़े। उसके अल्फाज हैं बाबा जी के। और उस वक्त भी वो 67 यानी रिटायर करने लगे, 7-8 साल उन्होंने मुझे लफ्ज कहा था, तो 70 के करीब उनकी उम्र थे। लफ्ज सुने, फिर कहा कि प्याज अगर सफेद हो तो ऐसे हैं जैसे सोने के लोहे के टुकड़ों में सोना तलाश की। बहुत कमाल चीज है। और एक अहम फायदा जो मैंने बहुत देखा वो बेऔलादी के लिए। जिन मर्दों के औलाद के निजाम में खलल है, बस इतना लफ्ज कमी, और हमारे टेस्ट बताते हैं कि ये औलाद के काबिल नहीं है, उसने मैंने बहुत आजमाया है, इसके बड़े तजर्बात किए हैं। सफेद प्याज, देसी प्याज, सफेद प्याज चुनने में, छांटने में मिल जाता है। बेऔलादी में तो इतने लोगों को तजर्बाती तौर पे आजमाइश दी है, तजर्बे दिए हैं, फायदे दिए हैं, उनके नताइज मिले हैं, उनके रिजल्ट मिले हैं, बहुत जबरदस्त मिले हैं। बेऔलाद के लिए, प्रोस्टेट के लिए, पत्थर उठाने वाले बाबे, और जो एक बोरी जिसने खाई थी, मैं कहता हूं आप एक बोरी ना खाएं, थोड़ा खाना शुरू कर दें। जिस्म को फौलाद बनाने और ताकतवर बनाने के लिए, दिमाग को मजबूत करने के लिए, याददाश्त को सेहत और तंदुरुस्ती देने के लिए, और तबीयत ऐसी हो जाए कि जिस्म सेहतमंद और ताकतवर हो जाए, इसके लिए क्यों नहीं चाहते? पहले ये होता था कि प्याज से ही रोटी खा ली जाती थी, और वो जो प्याज से रोटी खाते थे वो दुनिया के सबसे बड़े सेहतमंद लोग होते थे। मैंने एक शख्स को देखा, एक बाबा जी लाठी से चलते थे और उनके साथ रोटी बंधी होती, साथ प्याज बंधा हुआ होता था, और प्याज से रोटी खा लेते थे और उसके बाद थोड़ा सा गुड़ खा लेते थे, और वो जिंदगी में बेहतरीन सेहतमंद। मेरे ख्याल में इजराइल जो है वो भी खुश होता होगा, ऐसा सेहतमंद आदमी, ऐसा सेहतमंद बाबा मिला। मौत तो हकीकत है, लेकिन वो जिंदगी जिसमें सेहतमंद जिंदगी हो, तंदुरुस्त जिंदगी हो और लाजवाब जिंदगी हो, ऐसी जिंदगी के लिए ये चीजें कितनी बड़ी नेमत है। ऐसी जिंदगी के लिए ये चीजें कितनी बड़ी सआदत है, और ऐसी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा नेमत है, उस्मा से कम नहीं है। आई मैं आज की एक तरकीब बताता हूं। ये मेरे पास प्याज का पानी मैंने निकाल के रखा है, ये प्याज का पानी है, ये निकाल के रखा है, ये देखिए। इसमें मैं शहद मिलाऊंगा, ये शहद है मेरे पास, मैं इसमें शहद मिलाऊंगा। अच्छा, तरीका मैं ये बताऊंगा। आप दरमियानी साइज का एक प्याज ले लें, मैंने दरमियानी साइज का एक प्याज लिया, इसको कूट के कुचल के इसका पानी निकाल लें, कूट के कुचल के ताजा सब कपड़े में पानी निकाल लें। जितना पानी हो उतना शहद मिला लें इसमें। अब देखें ये शहद है, उतना इसमें शहद मिला लें,
मसलन मेरे पास पानी 1 चम्मच है प्याज का, या 2 चम्मच है, ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच, तो मैं इसमें शहद भी उतना ही मिलाऊंगा। ये देखें, इसमें पानी में यानी प्याज का जो अर्क निकाला, ठीक है, उसमें मैं मिलाऊंगा, इसमें मिक्स करूंगा। फिर इस पानी को खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल कर ले, पी ले, चूस ले, और सुबह शाम ले ले। शाम दिन डूबने से 1.5 घंटा पहले, 2 घंटे पहले, और सुबह जो है वो आप नहार इसको ले रहे, उसके 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद आप खाना खाएं। मैंने अभी फिलहाल इस पानी में, जो प्याज का पानी मैंने निकाला, इसमें सिर्फ 1 चम्मच डाला है। हालांकि पानी ज्यादा है, जितना पानी हो उतना आप उसमें शहद डालिए और इसको पी लें। बस दवा तैयार है, नुस्खा तैयार है, और इसका तरियाक आपके सामने मौजूद है। जब आप ये पी लेंगे और जब ये आप तवज्जो से इस्तेमाल कर लेंगे, चंद दिन, चंद हफ्ते, मजबूरन चंद महीने, आप इसके नताइज, इसके रिजल्ट पे हैरत अंगेज तौर पे हैरान होंगे। आपकी अकल दंग रह जाएगी कि ये है क्या। वो लोग कहां गए जो प्याज से दोस्ती करते थे, जो हर खाने में प्याज इस्तेमाल करते थे, कच्चा प्याज खाते थे। वो लोग कहां गए जो प्याज को अपनी आंखों से मलते थे, उनकी आंखों का नूर कभी नहीं जाता था। वो लोग कहां गए जो प्याज को अपनी हर गठड़ी में बांध के रखते थे। वो लोग कहां गए जो प्याज को गले में डलवाते थे। हाँ, और जिस शहर में जाते थे, अगर वहां वबाई मौसम यानी ऐसी वबाएं फैली हुई हैं तो उनको वबाएं नहीं लगती थी। और वो लोग कहां गए जो प्याज का रस, प्याज का इस्तेमाल, कच्चा प्याज इस्तेमाल करते थे, या उसका रस यानी उसका पानी निकाल के शहद में डाल के, और उनको कभी लू नहीं लगती थी, कभी गर्मी नहीं लगती थी। सख्त तरीन गर्मी, कहां थे एसी, कहां ज्यादा साए थे, मेहनत ही मेहनत थी। प्याज गर्मियों का साथी है, प्याज बे औलादों का साथी है, बे औलादों का साथी है। ये देखें, ये प्याज, ये देखिए। हमारे यहाँ एक साहब आते थे, मुझसे कहने लगे कि मेरे इतने बच्चे हैं, और मेरे भाई के इतने बच्चे हैं, और मेरे अब्बे के इतने बच्चे, यानी हम इतने बहन भाई हैं, तो कहा हमारे घर में प्याज बहुत इस्तेमाल होता है और बहुत इस्तेमाल होता है। कहाँ है? प्रोस्टेट के लिए प्याज है, जिस्म के लिए प्याज है, जवानी ताकत के लिए प्याज है, फिटनेस के लिए प्याज है, सदाबहार जिंदगी के और सुर्ख सफेद चेहरे के लिए प्याज है। प्याज के इस्तेमाल करने वाले कहाँ गए? और अगर आपको सफेद प्याज मिल जाए, चुन के मिल जाता है, तलाश करने में मिल जाता है, देसी प्याज है, तो फिर इसके कमाल ही क्या है। फिर तो ये लोहे के टुकड़ों में सोने के टुकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं, सोने के टुकड़े हैं। यकीन जानिए, जो बंदा सिर्फ प्याज को हाथ में दबा लेगा, हमारी तिब की साइंस में तो इसके भी बड़े कमालात हैं कि मैंने इसको दबाया हुआ है, बस इसको दबाया हुआ है, और जिनमें चंद बार इसको दबा के बैठेगा, उसका जिस्म में कभी फालिज, पैरालाइज, कभी झटके, कभी दिल के अमराज, और कभी आसाब कमजोर, और भी कभी राशा नहीं होगा। सिर्फ प्याज को दबाने से, प्याज को सूंघने से, प्याज को चबाने से, प्याज को खाने से, और प्याज का रस और शहद इस्तेमाल करें,